हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था और उसके दो पार्ट किए थे। अब आइए आगे देखते हैं। अगला पार्ट है दोस्तों नेचुरल नंबर। कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरली डिफाइंड होते हैं या नेचुरली डिजाइंड होते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि प्लीज आप काउंटिंग सुनाएं, तो वो सिंपल सी बात है, किससे शुरू करेगा? वो करेगा एक से, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेगा ना। तो वो क्या हो गया? वो उसके नेचुरली मुंह से निकले हैं। ठीक है, तो नेचुरली जो मुंह से निकले या नेचुरली बने हुए नंबर्स को क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर्स, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, शुरू होती हैं तथा अनंत तक चलती जाती हैं, तथा अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, ये होते हैं अपने नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद हो गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्रकृति से यानी कि नेचुरली बने होते हैं और जो एक से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक या अनंत तक चलते रहते हैं। अगले आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? होल, होल का मतलब आपको पता है? होल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? ये देखिए पूर्ण संख्या। अब हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो एक से शुरू होती हैं। जैसे मैंने कह दिया एक, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक आ गया, किसी ने ये सोचा भी 9 के बाद क्या आएगा? फिर आया 9 के बाद क्या आया? जीरो। ठीक है, तो जीरो आया। जो वो होल नंबर्स, फिर जीरो आने के बाद क्या हुआ हमारे पास कि जीरो आने के बाद हमारी जो संख्याएं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। पूरी का मतलब पूर्ण हो चुकी हैं। तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होती हैं और इंफिनिटी तक चलती जाती हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, होती हैं तथा अनंत तक चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। ठीक है, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो हमने दो, अभी तक दो कर लिए हैं, नेचुरल नंबर्स यानी पूर्ण प्राकृत संख्याएं और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। वो देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब
अब एक मेरी बात देखो, पूर्णांक, अब इससे ये पता चलता है कि पूर्णांक से क्या पता चलता है, मतलब पूर्णांक जो पूरे की पूरे हो। अब इसके अंदर इंटीजर्स के क्या अंदर क्या होता है कि नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और ऑल नंबर भी आ जाते हैं, और साथ में माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर्स क्यों आए? क्योंकि जैसे देखो, एक दुकानदार है, दुकानदार ने मान लो एक ग्राहक आया उसके पास और उसने 1000 रुपए उसको दिए, और उसने मतलब 500 रुपए की चीज खरीदी। अब देखो सिंपल सी बात है, वो दुकान जो ग्राहक है वो ये सोचेगा भाई उससे 500 रुपए लेने हैं क्योंकि मैंने 500 रुपए की चीज खरीदी है। अब देखो उसको देगा, मतलब उस दुकानदार से उसके पास कम हुए और उसके पास प्लस हुए, इसलिए इन जो ये जो इनका बीच का डिफरेंस होता है, इन्हीं को मतलब एनालाइज या एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक यानी कि नेगेटिव का भी उपयोग करते हैं, पॉजिटिव का भी, यानी कि जो देगा वो तो माइनस के अंदर जाएगा और जो लेगा वो प्लस के अंदर जाएगा। तो इसीलिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं जिसके अंदर प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो वे नंबर्स या वे संख्याएं जिनके अंदर या जिनमें जीरो, प्लस वाले और नेगेटिव, ये तीनों, ये सारे नंबर ऐड होते हैं या मिले हुए होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले बीच में आएगा जीरो, और ये देखो जीरो से इस साइड वाले नंबर नेगेटिव होते हैं, जीरो से इस साइड वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जीरो से इस साइड वाले नंबर नेगेटिव, यानी कि -1, -2, -3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और इधर वाले पॉजिटिव, 1, 2, 3, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इनको क्या कहेंगे हम, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो आपको समझ में आ गया, इंटीजर्स वो होते हैं या वो संख्याएं होती हैं जिनके अंदर पॉजिटिव वाली भी आती है, नेगेटिव वाली भी आती है और जीरो भी ऐड हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है और नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता दिया, नेगेटिव वाले क्यों आएंगे, पॉजिटिव वाले क्यों आएंगे, जीरो क्यों आएगी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अब अगला देखते हैं कौन सा पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारा रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। ये देखते क्या होता है, क्या है अगला अपना, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये क्यू होता है ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों होता है नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जैसे मैंने लिख दिया 1/0, तो ये अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी, ये डिफाइंड ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका। इसलिए रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर जीरो आ गया, अगर मान लो हमने जीरो ले लिया इसके नीचे, तो क्या हो, हाँ ये हो सकता है 0/1 है, चलो ये हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए। अगर 1/0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और एक बात और है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि मतलब टर्मिनेट एक पॉइंट ही ना मिले उसका, लेकिन हाँ वो रिपीट होते रहे। जैसे मैंने ले लिया 1/3 ले लिया, ये कैसे होगा, 0.3333 चलता रहेगा। ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट का मतलब है कि ये कहीं रुक नहीं रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन्हें क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इर्रेशनल नंबर्स देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं।
देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो वो रूट के अंदर लिखे जाते हैं। किसके अंदर लिखे जाते हैं? रूट के अंदर। वे संख्याएं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में या क्यू बाई की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती तथा ये संख्याएं रूट, अंडर द रूट, यानी कि अंडर द रूट की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, अंडर द रूट, जैसे मैंने कह दिया अंडर द रूट 3, तो ये क्या है? रेशनल। ठीक है, क्या है ये? इर्रेशनल, अपरिमेय। जैसे मैं एक पाई अपने आप में क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, 22/7, अब जो देखो ये 22/7 है ना, अब ये रेशनल है, अब ये रेशनल है, इर्रेशनल नहीं है। ठीक है, ये रेशनल है। अब देखो एक बात है इसके अंदर, ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है लेकिन नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो सकती लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो सकती। अब जैसे 22.7 है, 22.7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3.1 4 1 5 ऐसे चलता रहेगा। तो देखो 1 4 1 5 ऐसे 3 3 3 ऐसे नहीं आया ना इसके अंदर। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं हमारे पास ये। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। अब देखते हैं इससे अगला पॉइंट। इससे अगला पॉइंट हमारा, इससे अगली संख्या हमारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स देखते क्या होते हैं। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, आपको ये तो पता ही है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब, जैसे मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया 1/2, ये ले लिया रेशनल नंबर, और मैंने एक ले लिया 2/4। अब इनमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दे रहा है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इसको काटेंगे ना हम तो 1/2 ही आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। ये एक रेशनल नंबर भी है और ऊपर से इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 10/20, अब इसको काट दो, ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं या वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर बाद में उसके साथ काट देते हैं या बाद में हम उसको सोल्व करते हैं तो वही चीज मिल जाती है हमें, उसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देख कौन से आगे अगले रियल नंबर्स, ये देखते हैं कौन से होते हैं। रियल नंबर्स, अब देखो आपको नाम से पता चल रहा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, यानी कि वे संख्याएं, या इन्हें हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हो। मिलकर बनी
उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रेशनल प्लस में इरेशनल, ये दोनों होनी चाहिए, उसे कहेंगे हम रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हमने नेचुरल नंबर शुरू में पढ़ा था और ऑल नंबर पढ़ा था। अब जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो ऑल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन जो सारे के सारे ऑल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में क्या आता है हमारे पास, किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, तो 1 से शुरू हुए ना। अब ऑल नंबर्स हमारे पास किससे शुरू होते हैं, हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। अब एक बात देखो, ये जितने नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर आए हुए हैं सारे के सारे, और जो ये नंबर है ना ये इसके अंदर नहीं आए हुए। चलो ये तो आए हुए हैं, लेकिन जो इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो भी होना चाहिए, इसलिए ऑल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन जो नेचुरल नंबर हैं वो ऑल नंबर्स जरूर होते हैं। इसका ये रीजन है, आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। जो रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर जरूरी नहीं है रेशनल इरेशनल हो, वैसे बनते वो रेशनल इरेशनल से हैं, लेकिन उसके अंदर जो बाकी के नंबर बच गए ना, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, वही आते हैं। क्यों? देखो नेचुरल नंबर जैसे 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, और ऑल नंबर 0 शुरू होते हैं चलते रहते हैं, इंटीजर्स भी -1 कुछ भी ले लो। ठीक है, अब देखो सिंपल बात है, जब हम रेशनल नंबर नेचुरल नंबर को अगर हम होल नंबर के 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा ना डिवाइड, हाँ हो जाएगा। देखो नेचुरल नंबर के 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये जितने भी हैं ये सारे रियल बनाते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे रियल बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रेशनल इरेशनल रियल नंबर्स हों, ये तो आएंगे रेशनल रिलेशन वाले, और जो रेशनल इरेशनल है वो भी डिवाइड के अंदर ही आए हुए हैं, वो भी डिवाइड के अंदर आए हैं, तो उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल को और नंबर को भी। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास होता है एक चीज की भाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर देखते हैं। देखो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर ऑफ नंबर्स। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर क्या होता है, यानी कि अंश और ये तो होता है हर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, और न्यूमिनेटर का मतलब है अंश। तो ये क्या चीज होती है देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाई रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जो पी होता है ना ये तो होता है हमारा अंश। ठीक है, अंश। और जो ये नीचे वाला होता है ये हमारा होता है हर। ठीक है, जैसे देखो 1/रूट ए प्लस बी लेता हूं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर है ये, अब हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे गुणा, यानी कि आर पार गुणा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो अभी देखो यहाँ प्लस का है, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाता है, तो अंडर द रूट a माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अभी नीचे वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हर, और जो ये ऊपर वाला है हमारे पास ये क्या हो गया हमारा अंश। तो ये होते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।